चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। उन दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की आध्यात्मिक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हजारों साल पहले वो लोग आखिर किस पर विश्वास करते थे। तो सवाल सीधा सा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक जासूस की तरह उन सुरागों को देखना होगा जो वो अपने पीछे छोड़ गए। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? जाहिर है उन चीजों में जो वो पीछे छोड़ गए, मतलब उनकी कलाकृतियां, उनकी मोहरें और उनकी मूर्तियां। यही हमें उनकी आस्था की कहानी बताएंगी। और जब पुरातत्वविदों ने इन चीजों को जोड़ा तो एक पैटर्न सामने आया। सबूत दो खास किरदारों की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनकी पूरी धार्मिक व्यवस्था इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमती थी। कौन थे ये दो किरदार? एक पुरुष देवता और एक देवी। यही वो दो स्तंभ थे जिन पर सिंधु घाटी सभ्यता की आस्था टिकी हुई थी। तो एक तरफ हमें एक शक्तिशाली पुरुष देवता के होने के सबूत मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक मातृ देवी की पूजा के भी बहुत सारे संकेत हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले पुरुष देवता की बात करते हैं, और यहाँ कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इसका सबसे बड़ा सुराग एक बहुत ही छोटी सी चीज से मिलता है, एक रहस्यमयी मोहर से। सोचे, उनके पूरे विश्वास सिस्टम को समझने का एक बड़ा राज एक छोटी सी पत्थर की मुहर में छिपा है। आइए जरा इसे गौर से देखते हैं। तो इस मुहर में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसमें एक देवता है जिनके 3 मुख हैं। वो एक योगासन मुद्रा में बैठे हैं। इन्हीं सब वजहों से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकता है, जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं मातृ देवी पर। खुदाई में ना मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी स्त्री मूर्तियां मिली हैं, और ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं थीं। ये असल में फर्टिलिटी यानी उर्वरता और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की प्रतीक थीं। ये जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक थीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी आस्था सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं थी। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की ताकतों पर भी बहुत गहरा यकीन रखते थे, जैसे कि पेड़ों की पूजा। उनकी मोहरों पर पेड़ों के चित्र, खास तौर पर पीपल के पेड़ के, बार बार मिलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो पेड़ों को, और शायद पीपल के पेड़ को, तो बहुत ही पवित्र मानते थे। और पेड़ों की ही तरह जानवरों की भी पूजा होती थी। उनकी मोहरों पर बैल और एक सींग वाले जानवर की तस्वीरें बहुत आम हैं। हो सकता है कि ये जानवर ताकत और पवित्रता के प्रतीक रहे हों। तो हमने क्या देखा? पशुपति की पूजा, मातृ देवी में आस्था और प्रकृति का सम्मान। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब बातें बस इतिहास बनकर रह गईं, या इनकी कोई विरासत भी है? सोचिए, ये विश्वास हजारों साल पुराने हैं, पर क्या ये आज भी हमारे बीच मौजूद है? शिव की पूजा, देवी की आराधना, पीपल के पेड़ का सम्मान, ये सब तो आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो शायद सिंधु सभ्यता कभी खत्म ही नहीं हुई। उसकी जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं और आज भी हमारे साथ है।